नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द मेवाड़ अपडेट्स न्यूज़ चैनल से और अभी आप आए हैं मावली। मावली में पिछले दिनों एक हुई थी राज ज्वेलर्स और शिवम ज्वेलर्स पर, जिसको चोरी को हुए लगभग 18 दिन बीत चुके हैं। चोरी के बाद में मावली व्यापार मंडल धरने पर बैठी, पूरे दिन धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन के समझाइश के बाद और 7 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद कि भाई चोर पकड़े जाएंगे, लेकिन 18 दिन बीत जाने के बावजूद भी आज दिन तक उस चोरी का कोई खुलासा नहीं हुआ है। हमारे साथ ज्वेलर्स के मालिक हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या मामला था, अब तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई और अब तक क्या हुआ। पहले तो आप अपना पूरा नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सोनी है और मेरी शॉप का नाम शिवम ज्वेलर्स है और मैं मावली का निवासी हूँ। ये चोरी होने के बाद लगभग 18 दिन बीत चुके हैं। 18 दिन व्यापार मंडल और आप सभी धरना प्रदर्शन भी किया था और पूरा मार्केट बंद रहा था। उसके बाद में अब तक चोरी का खुलासा नहीं हुआ। 18 दिन बीत चुके हैं, जबकि प्रशासन की ओर से 7 दिन का एक समय दिया गया। उसके बाद में 18 दिन के अंदर आपको क्या लगा कि चोर कहीं पकड़ में आ रहे हैं कि प्रशासन को क्या आश्वासन मिले? प्रशासन ने हमको 7 दिन का टाइम दिया था, ठीक है। तो हमने 7 दिन बाद हमारे को बुलाया, थाने में बुलाया था। तो सीआई साहब ने हमारे को कुछ क्लू बताए थे चोरों के। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये हमने देखे हैं ट्रेन से जाते हुए। तो उन्होंने कहा चोर ये हो सकते हैं, लेकिन वो क्लू खाली निकल गए। उसके बाद प्रशासन कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सार नहीं पटाया हमारा। लगभग 18 दिन बीत चुके हैं। 18 का उस समय कितनी चोरी हुई थी? लगभग एक अप्रोक्स कितना हम अनुमान लगा सकते हैं? लमसम हम दोनों की दुकानों को मिलकर लमसम 40 से 45 लाख रुपए की चोरी हुई। इससे पहले भी कहा जा रहा है कि आपके यहाँ कोई चोरी हुई थी। हाँ, सन 2019 में हमारे यहाँ चोरी हुई थी राज ज्वेलर्स पे। ठीक है। तब भी पीछे से सुरंग करके अंदर घुसे थे। ठीक है। उस वक्त भी 35 किलो चांदी चोर लेके चले गए थे। ठीक है। हमने प्रशासन को भी बुलाया यहाँ और फिंगरप्रिंट वाले भी आए, सब आए, लेकिन अभी तक उस चोरी का भी कोई खुलासा नहीं हुआ। उसके बाद हम वापस बार बार गए थाने के अंदर, तो भी उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, तो अब क्या मतलब 18 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक चोरी का खुलासा नहीं हुआ और नहीं ऐसा कोई आपको विश्वास लग रहा है कि चोरी को या खुलासा आगे आपको क्या लग रहा है? एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल 18 दिन तो बीत चुके हैं। लेकिन अब अगर आपके परिवार ने इसके ऊपर क्या क्या कहना चाह रहे हो आप? अगर ये चोरी का पता नहीं लगाएगी प्रशासन, तो जो अभी जो चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के, तो मैं और मेरा परिवार, पूरा परिवार इस चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, मतदान का बहिष्कार कर रहे हो? मतदान नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब क्या कहना है परिवार का, पूरा क्या कहना है? हमारा परिवार ये कह रहा है कि जब तक ये चोरी का खुलासा नहीं करेंगे, तब तक न तो किसी प्रकार विधानसभा होए, किसी में भी होए, हम मतदान नहीं करेंगे। मतलब आपको भरोसा, सरकार से भरोसा नहीं रहा? अब हमारे को न तो सरकार पे भरोसा है, न प्रशासन पे भरोसा है। मतलब जनहानि, मतलब ये आपके जो दुकान में जो हानि हुई है, मतलब एक बहुत बड़ी हो चुकी है। पहले भी 2019 में हो चुका और वर्तमान में अभी भी लगभग 40 से 45 हज़ार का मतलब नुकसान हो चुका है। मतलब आपको ये लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है, इस कारण आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं व्यापार मंडल से? उसके बाद में कोई बात हुई हो? नहीं, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। और हमारे डिप्टी साहब ने भी बोला कि मैं आ रहा हूँ और मैं अभी फतेहनगर हूँ, तो भी डिप्टी साहब के पास भी हम जा रहे थे, लेकिन डिप्टी साहब को अभी टाइम नहीं है। वो क्या है कि सनवाड़ में भी वो वारदात हो गई थी, उसके बाद वल्लभनगर में भी हो गई, तो डिप्टी साहब को टाइम नहीं मिला। तो लगातार वारदातें हो रही है, कहीं कोई खुलासा नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो कोई खुलासा नहीं हुआ है। वल्लभनगर वाला तो खुलासा हुआ, लेकिन जो सनवाड़ में जो हुई और जो मावली में हुई, उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपने इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में आपने, आपके परिवार ने पूरा मतदान का बहिष्कार कर दिया? हाँ, मेरा परिवार मेरे को कह रहा है जब तक ये चुनाव होंगे और अपनी जो चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, तो हम मतदान नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राज ज्वेलर्स के मालिक, और उनका कहना है कि अगर हमारा जब तक ये आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक इनके जो नुकसान हुआ उनकी भरपाई नहीं हो जाती, तब तक इनकी ओर से, इनके परिवार की ओर से मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। जुड़े रहे, धन्यवाद।